हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित समान हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चन। ये समान हिंदी का सेट पेपर 1 होगा। इसमें सभी 37 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये सेट पेपर 1 होगा। इसमें कितने प्रश्नों को देखेंगे? 37 प्रश्नों के। इसमें केवल समान हिंदी के ही प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से समान हिंदी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सेट पेपर 1 है समान हिंदी के। इसमें सभी 37 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी 37 क्वेश्चन आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल, प्राण, कामा, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तत्व, सार, जीव, औषधि। तो किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो जल, कामा, प्राण, कामा, पुत्र ये होते हैं जीव के अनेकार्थी शब्द। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव। ये प्राण, पुत्र और जल किसके पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द हैं? जीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी बोली नहीं है? पूछा गया है नहीं है। कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो इसमें मारवाड़ी भी राजस्थानी हिंदी बोली है, मेवाती भी है, मालवा भी है या मालवी भी है। कौन सी नहीं है? ये बुंदेली नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेली। तो बुंदेली ये राजस्थानी हिंदी बोली नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवा या मालवी, ये सभी क्या हैं? राजस्थानी हिंदी बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दिया गया है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? पूछा गया है, विशेष पूछा गया है। तो इसमें राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में विशेष क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो है राम बहुत बहादुर। तो राम क्या है? ये विशेष है। राम क्या है? विशेष। बहुत क्या है? प्राविशेषण। बहादुर क्या है? विशेषण। तो इसमें बात की गई है विशेष की। तो क्या इसमें राम क्या है? ये विशेष है। तो इसके विशेष क्या है? राम। प्राविशेषण क्या होता है? तो प्राविशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा? बहादुर। राम की बात करें तो क्या है? ये विशेष। बहादुर का बात करें तो क्या हो जाएगा? विशेषण। तो राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो राम। बहुत क्या है? तो प्राविशेषण। बहादुर क्या है? तो विशेषण। अगर विशेषण पूछता तो कौन सा हो जाता? बहादुर। इसमें क्या पूछा गया? विशेष। तो विशेष क्या है? राम। अगर प्राविशेषण पूछता तो कौन सा हो जाता? ये बहुत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसमें कौन सा विशेष है? तो राम विशेष है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो पृथ्वी, साहित्य, इतिहास, खगोल। तो सही उत्तर होगा विलोम शब्द भूगोल का पूछा गया था कौन सा हो जाएगा? खगोल। क्या होता है? इसका भूगोल का विलोम होता है खगोल। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में पढ़कर हम क्वेश्चन के उत्तर इसमें हल करेंगे। तो पूछा गया है, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन के देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? पूछा गया महाराज जनक का क्या शौक था? अमीरी का, फकीरी का, किसी का नहीं, बाबागिरी का। तो क्या शौक था इसका? इसमें देखते हैं कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है।
तो महाराज जनक के बावजूद पूछा गया है। तो इसमें फकीरी का शौक था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें दिया गया है फकीरी का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फकीरी का शौक था किसे? महाराज जनक को। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? पुत्र का, दास का, सेवक का, विनम्र सेवक का। इसमें देखते हैं कौन सा था, कैसा संबंध था इसका ईश्वर से। तो ये विनयशील सेवक या विनम्र सेवक इसे कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, विनम्र सेवक का संबंध था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? पूछा गया सब कुछ कार्य करने के बाद राजा जनक किस में नहीं लिप्त होते थे? सांसारिक कार्य में, शत्रुओं का पता लगाने में, अपराधियों को दंड देने में, लोक कल्याण के उपाय में। तो किस में लिप्त नहीं होते थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसारिक कार्य में नहीं लिप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, बांधा था विधु को जिसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है? इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष, अतिशयोक्ति। तो इसमें बढ़ा चढ़ा के जहाँ पर बात की जाए तो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास इसमें होता है यथासंभव। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। ये सभी टॉप 37 क्वेश्चन हैं जो आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से सभी। तो किसमें एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है सदैव क्रिया? तो ये भाववाच्य होती है। किसमें होती है? भाववाच्य में। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाच्य। तो क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा पुरुष में होती है कौन सी? तो भाववाचक, भाववाच्य होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? मगही, अवहट, मैथिली, खड़ी बोली। तो कीर्तलता किस भाषा की रचना है? ये अवहट भाषा की रचना है कीर्तलता। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है या बतलाता है? तो वाक्य की, संज्ञा सर्वनाम दोनों की, सर्वनाम की। तो विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, पूछा गया है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन में से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता। तो तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुआ था तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर दिया गया 14, पूछा गया है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी होता है अपभ्रंश भाषा का काल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, शांति का विलोम शब्द पूछा गया। शांति का विलोम क्या होगा? तो शांति
युद्ध, भलाई, अबोध। शांति क्या होता है? युद्ध। इसका विलोम क्या होगा? युद्ध होगा। शांति का विलोम क्या होता है? अशांति। अशांति किस में होती है? तो युद्ध में होती है अशांति। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तीर्थ, वीर, शरीर, प्रकृति। तो किसका अर्थ नहीं है? ये वीर का अर्थ नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर का अर्थ नहीं है। क्या? क्षेत्र वीर का अर्थ नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, जैसा करोगे कामा वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को, भूषण को, बिहारी लाल को, घनानंद को। किसे कहते हैं? तो केशवदास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी 37 क्वेश्चन, जो कि आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, मोही तो मेरे कवित बनावत हैं। मोही तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? चिंतामणि, घनानंद, रसलीन, मीराबाई। ये घनानंद की प्रसिद्ध कृति या रचना है, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये किसकी है? घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। तो रामचरितमानस, रसमीमांसा ये है, भ्रमर गीत ये भी है, जासी ग्रंथावली ये भी है। क्या नहीं है? शिल्प और दर्शन ये इसकी रचना नहीं है या ग्रंथ नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, सही वर्तनी वाला शब्द है लखपति, लाखपति, लजपति, लखपति। तो कौन सा होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखपति। क्या होगा? सही वर्तनी वाला शब्द है लखपति। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखपति। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, त्रुटि संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? क्या नहीं है? बल शब्द का अर्थ मस्ती, पार्श्व, सेना, शक्ति। तो कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल शब्द का क्या नहीं है? अर्थ नहीं है मस्ती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञा प्लस पालन, आ प्लस ज्ञानुपालन, आग प्लस या पालन, आज्ञा प्लस अनुपालन। तो आज्ञानुपालन का सही विच्छेद क्या है? आज्ञा प्लस अनुपालन इसका सही विच्छेद है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आज्ञा प्लस अनुपालन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? स्थानवाचक, रीतवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो क्या किया गया इसमें? कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया का विशेषण प्रयोग किया गया है? तो रीतवाचक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतवाचक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस क्रिया के क्रिया विशेषण है? तो कौन सा है? रीतवाचक इसमें क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? राहुल शंकरत्यायन, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र। तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो शरत चंद्र के
जीवन पर केंद्रित कृति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछा गया है तत्सम शब्द नहीं है। तो स्त्री, भोजन, कमरा और भाषा। तो भोजन क्या है? ये तत्सम है। भाषा क्या है? तत्सम है। स्त्री क्या है? तत्सम है। कमरा क्या है? तद्भव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तद्भव क्या है? कमरा। तो पूछा गया तत्सम नहीं है तो कमरा क्या है? तद्भव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरा। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप है? मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी, मिठाई। तो मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ये मदारी हो जाएगा। मंदकारी का क्या होगा? मदारी इसका तद्भव रूप हो जाएगा। मंदकारी क्या है? मंत्रकारी। तो ये तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? मदारी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तितीर्षा, चिकीर्षा, जिज्ञासा, अचीर्षा। कौन सा तैरने की इच्छा क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को, तितीर्षा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया 29, वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? तो क्रिया का रूपांतरण, कर्ता का रूपांतरण, कर्म का रूपांतरण, सभी सही है। तो कौन सा हो जाए? वाच्य क्या है? तो क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है? वाच्य। क्वेश्चन नंबर 30, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वह होता है जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग कौन सा होता है? जो शब्द के आगे जुड़ता है। तो इसमें पूछा गया प्रत्यय, तो आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय है? अध्यात्म का, आध्यात्मिक, एक। कौन सा प्रत्यय? ये एक प्रत्यय है इसमें। आध्यात्मिक कौन सा प्रत्यय दिया गया है? एक प्रत्यय दिया गया आध्यात्मिक में। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में मुहावरा पूछा गया है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हारना, जीतना, हराना, जिताना। तो छक्के छुड़ाना मीन्स क्या होता है? हराना होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हराना। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, युगांत के कवि कौन है? रामनेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। युगांत के कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत ने इसके युगांत के कवि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? पूछा गया 8वीं सूची में 22 भाषाओं को ले किया गया है, तो इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो मगही, संथाली, मणिपुरी, मराठी। ये इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं? तो मगही भाषा इसमें शामिल नहीं। बाकी क्या है? ये संथाली भी शामिल है, मराठी भी शामिल है, मणिपुर भी शामिल है। तो ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन? मगही। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? अवैध। अवैध हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 35, का वर्ग में घोष व्यंजन या घोष वर्ण कितने होते हैं? 4, 2, 1, 3। तो घोष क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो का में कितने हैं? 1, 1, 2, 3। कितने व्यंजन होते हैं? 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। का वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं? 3। अघोष कितने होते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार
प्रयुक्त हुआ है। अत्यंतानुप्रयास, श्रुत्यानुपास, वृत्यानुप्रयास, लटानुप्रयास। तो कौन सा अनुप्रयास दिया गया है? इसमें अत्यंतानुप्रयास दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। यह स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में सुधाकर दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? धरती, चांद, हवा, रात। सुधाकर किसका है? चांद का ये समानार्थी शब्द। तो ये थे टॉप सेट पेपर 1 के सभी 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। इस स्लाइड से 1 या 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो ये थे टॉप 37 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के पार्ट में। तो ये सेट पेपर 1 था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे सेट पेपर 2। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे सभी ये सेट पेपर। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।